नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों हम लोग का है करंट अफेयर। दूसरा टॉपिक दोस्तों हम लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें दोस्तों हम लोग कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और तीसरा टॉपिक दोस्तों हम लोग का है भारतीय संविधान, जिसमें दोस्तों संशोधन एवं अनुसूचियाँ इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, आज है 18 दिसंबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सैफाली वर्मा को दिया गया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो साथियों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? यानी दोस्तों भारत जो है AI के मामले में किस स्थान पर है? तो साथियों, भारत जो है AI के मामले में तीसरे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? साथियों, ये देहरादून में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? साथियों, ये होम बाउंड को किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन $600 बिलियन की नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? साथियों, ये एलन मस्क बने हैं। अगला प्रश्न साथियों है, किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, ये आपका हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा को लॉन्च किया है? तो आपको बता दें साथियों कि ये शिखर धवन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का 13वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस देश का 118वां राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर 2025 को मनाया गया? तो साथियों, ये भूटान देश का मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो साथियों, आपको बता दें कि ये जो लक्ष्य है 2027 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो साथियों, आपको बता दें कि इथियोपिया देश के सर्वोच्च नागरिक पाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये चिली देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे दोस्तों GI टैग दिया गया है? तो साथियों, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग में कार्तिक शर्मा के साथ अन्य कौन संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों, ये बने हैं प्रशांत वीर। ठीक है, चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें दोस्तों हम लोग कृषि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन सा था? बताइएगा, भारत की हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन सा था? तो साथियों, ये गेहूं था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, भारत में किस मौसम को खरीफ मौसम कहा जाता है? तो साथियों, ये जून और अक्टूबर के महीनों को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा घोषित किया जाता है? तो साथियों, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दोस्तों घोषित किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, भारत की स्वर रेशा
किस फसल को कहा जाता है? तो साथियों भारत की जो स्वर्ण रेशा फसल है ये जूट को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? बताइए भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? साथियों ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है रबी फसलें किस मौसम में बोई जाती है? बताइएगा रबी की फसलें जो है ये किस मौसम में बोई जाती है? तो साथियों ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? बताइएगा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? साथियों ये एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 2013 में पारित किया गया था। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है भारतीय संविधान, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं संशोधन एवं अनुसूचियाँ। तो पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो साथियों 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? साथियों संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है 73वां संशोधन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों जो 73वां संशोधन है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। 69वां संशोधन 1992 भारत में दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थीं? तो साथियों ये 14 भाषाएं थीं। आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में दोस्तों 14 भाषाएं थी और अब दोस्तों जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? बताइएगा साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना? तो साथियों ये 86वां संशोधन द्वारा बना। ठीक है। आपको बता दें कि 86वां संशोधन 2002 ने शिक्षा का अधिकार और दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? तो साथियों ये चौथी अनुसूची। आपको बता दें कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का निर्धारण करती है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? बताइएगा साथियों किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो साथियों ये 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है। आपको बता दें कि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? बताइएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? तो साथियों ये आपका 65वां संशोधन द्वारा मिला। ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। और हाँ दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सी टॉपिक सबसे अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।